सिटी चैनल में आपका स्वागत है। शिमला, सोलन और कांगड़ा की रिपोर्ट्स के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और प्रदेश भर की बाकी खबरों के साथ मैं हूं कैलाश वर्मा। शिमला में भाजपा अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा सरकारी सभाओं से कर वसूलने के निर्णय का भाजपा कड़ा विरोध करती है। शेर सिंह चौहान ने कहा कि इसी विरोध में सहकारी संस्थाओं के करीब 500 सदस्य 7 मार्च को नई दिल्ली के अंबेडकर चौक पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन। केंद्र की यूपीए सरकार द्वारा सहकारी सभाओं से कर वसूलने को लेकर लिए गए निर्णय का भाजपा ने कड़ा विरोध किया है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला शिमला के भाजपा अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि 7 मार्च को नई दिल्ली अंबेडकर चौक पर सहकारी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश भर की सहकारी संस्थाओं के करीब 500 सदस्य भाग लेने जा रहे हैं। शेर सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले इस कर से देश भर की सहकारी संस्थाओं से करीब 10,000 करोड़ रुपए अर्जित होंगे, जिसे देश भर की सहकारी संस्थाओं को काफी नुकसान पहुंचेगा। शेर सिंह चौहान ने कहा कि यदि केंद्र सरकार द्वारा सहकारी सभाओं पर किए गए इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो इसके विरुद्ध सहकारी संस्थाओं द्वारा अपने आंदोलन को और उग्र करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश से सभी सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोग और सहकारिता से जुड़े लोग दिल्ली जाएं और दिल्ली में जाकर धरना दें और उसके लिए 500 लोग आज रात को हिमाचल से निकलेंगे और कल दिल्ली में जाकर दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर और पूरे देश के लोग वहाँ आएंगे, उनके साथ धरना देंगे, जिसमें कम से कम 7-8 हज़ार कार्यकर्ता जो सहकारिता से जुड़े लोग हैं वो वहाँ धरने पर बैठेंगे। एक्चुअली जो पूरे देश का विषय है वो तो ये है कि आने वाले समय में कोऑपरेटिव पर टैक्स लग रहा है। अभी तक जो सहकारिता है वो आम गरीब आदमी से उसके फायदे के लिए बनी थी और उससे जुड़ी हुई है, जिससे सबसे गरीब तबका जिसको कोई भी मदद नहीं करता उसको सहकारिता मदद करती है और वो सहकारिता के माध्यम से संगठित होकर अपनी आवाज़ को उठाते हैं और वहाँ से उनको आर्थिक मदद और उसके अलावा जो अपना सब्सिडाइज आइटम्स हैं जैसे वो राशन है वो भी उनको सहकारिता के माध्यम से मिलता है, उसको प्राप्त करते थे और उसमें जो प्रॉफिट है वो नाम मात्र का होता है। केवल मात्र सहकारी संस्थाएं जिंदा ही रहती है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन अब एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला जो केंद्र सरकार सभी सहकारी संस्थाओं पर टैक्स लगा रही है, जिससे वो 10,000 करोड़ टैक्स अर्जित करना चाहती है। वो ठीक है कि कई प्रदेशों में सहकारी संस्थाएं बहुत लाभ में हैं, लेकिन हिमाचल कठिन दुर्गम क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं है और उसके बावजूद टैक्स लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक गरीब का शोषण है, ये आम लोगों का शोषण है। एक तरफ से तो केंद्र सरकार ये कहती है कि हम गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए नीतियां बना रहे हैं और दूसरी तरफ से टैक्स लगाकर उनका शोषण कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ हम सब लोग इकट्ठे होकर दिल्ली जाकर धरना देना चाहते हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से गुलवंत ठाकुर की रिपोर्ट। न्यू शिमला की रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी और साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में न्यू शिमला सेक्टर 4 में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। रैली में डीएवी स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया और लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। न्यू शिमला की रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी और साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए पर्यावरण बचाओ संयुक्त अभियान के तहत रविवार को दोनों संस्थाओं के सदस्यों ने संयुक्त रूप से न्यू शिमला सेक्टर 4 में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक रैली निकाली। रैली में डीएवी स्कूल के बच्चों ने भी भाग लेकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्वच्छ परिवेश, स्वस्थ परिवार, सहयोग, प्रेम व सद्व्यवहार, ऐसा हो अपना सेक्टर 4 सोसाइटी के इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से सोसाइटी के सदस्यों द्वारा चलाए गए इस पर्यावरण बचाओ संयुक्त अभियान के दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने क्षेत्रवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सफाई एवं पानी की किफायत से संबंधित सुझाव भी लिए। मीडिया से मुखातिब होते हुए न्यू शिमला वार्ड की पार्षद कुसुमलता ठाकुर और रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी व साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन के सदस्यों ने संयुक्त रूप से शुरू किए गए इस पर्यावरण बचाओ अभियान के विषय में जानकारी दी। सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि सोसाइटी का ये अभियान वर्ष भर जारी रहेगा, जिसके तहत क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो 2 हफ्ते पहले हमने एक अपना मकसद लेके चले थे सफाई अभियान को लेके न्यू शिमला में, तो मुझे तहे दिल से बड़ी खुशी की बात है कि सेक्टर 4 सोसाइटी बड़े गंभीर रूप से इस कार्य में भाग ले रहा है। साथ में यहाँ पे हमने स्कूल के बच्चों को भी अपने साथ लिया है कि हमने अपने वार्ड को स्वच्छ बनाना है
और एक पृथ्वी को बचाना है, ताकि जो गंदगी फैल रही है, जो कूड़ा करकट और चीज़ें गंदगी हो रही है, उनको हम साफ़ रखें। मेरा पूरे न्यू शिमला वासियों से अनुरोध है, हर एक सेक्टर से 1, 2, 3, 4 से लेकर 6 तक, ये ना समझे कि मुझे सेक्टर 4 ही प्यारा है, मुझे पूरा अपना न्यू शिमला प्यारा है। और हम साथ ही साथ हर एक सेक्टर में अभियान चलाएंगे। अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और हमें एक अच्छा स्टार्ट मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है कि हम I, with my students, am a proud participant here. Really, we have the Eco Club in the school. We have been doing the activities in the school, but here, we are getting the help of all the residents, all the people around. So it's really fantastic, and I'm so proud. हमारी कोशिश है कि हम हर घर में जाएं, हर दरवाजे को नॉक करें और उनको ये सुझाव पुस्तिका दें और उनसे आग्रह करें कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला का एक अभियान है, जिसके अंतर्गत वो घर घर के लिए एक 2 कूड़ा बिन, एक जैविक कूड़े के लिए और एक अजैविक कूड़े के लिए जो प्रदान कर रहे हैं, उसका लोगों को कहें कि वो इनका प्रयोग करें। और लोगों से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग जो है वो अब कानूनी तौर पे बंद हो चुका है, इसलिए उसका प्रयोग ना करें। And we both are feeling very proud to make our environment clean and green. Our school does have a Eco Club, and we are proud members of that Eco Club. And even Today, the residencies are also joining us. So we are feeling really proud to join such a move in which our school and our residents are. सिटी चैनल के लिए शिमला से सुदर्शन के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट।